हेलो, मैं हूं मानस घोषाल और आपका मन का लाइव संपूर्ण में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम की जो वीडियो में देख चुके थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको और उसके कुछ टाइप्स देख लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने ऐसा बोला था कि जो अरिथमेटिक के अब जो बात करेंगे इस वीडियो में वो किसके ऊपर बात करेंगे, हम लोग इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी अगर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बेसिकली जिसको हम लोग उसकी प्रॉपर्टी से जान सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी से और क्या क्या हो सकती हैं उसकी वैल्यूज़, ओके। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा है कि अगर आपके पास AP है, देखो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मतलब सिंपल सा बता देता हूँ इसका समरी टाइप में, कि अगर AP में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को ऐड करते हैं, किसी को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कोई भी कांस्टेंट है, लाइक K कांस्टेंट आप लोग देख रहे होंगे केमिस्ट्री किसी में भी। तो अगर आप उसमें किसी भी नंबर में अगर कोई भी कांस्टेंट को अगर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी वो नंबर क्या रहेगा, AP में ही रहेगा, अगर वो AP में है पहले से। और किसी AP की सीरीज़ को अगर आप क्या करते हो, किसी कि उसमें कुछ ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो, तब भी वो AP ही रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, इफ़ अ कांस्टेंट is added to or subtracted from each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP with the same common difference, है ना। तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, वही होगा जो पहले वाली AP का था। कैसे, देखो इसका सिंपल सा देखो, अपन देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अपन, है ना। सपोज दैट अपने पास जो AP है वो है 2, 4, 6, 8, है ना। ये कुछ AP में लिखा हुआ है, ये समझो आप, ठीक है। तो अब AP में कैसे लिखा, कैसे पहचान में आ रहा है कि अगर मैं सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 2 का आता है, ठीक है। एंड 6 में से अगर मैं 4 को माइनस करता हूँ तो अगेन मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 2 का आता है। तो मुझे पता लग गया कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, ठीक है। अब जैसा कि अपने पास इसकी जो पहली प्रॉपर्टी उसमें क्या बोल रहा है कि इसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो किसी भी कांस्टेंट को, तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस बनेगा वो भी AP ही बनेगा। तो अब ये AP है, अगर ये अपने पास AP में आ रहा है तो बस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, कोई भी कांस्टेंट को। तो आप जस्ट सपोज हमने मान लिया कि अपन ऐड कर रहे हैं 2 में K को, तो ये नहीं कि 2 में ही करना है, सभी में करना है ना। तो 4 + K, 6 + K एंड 8 + K, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो अपन को क्लियर हो गई कि ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप लोग ये देखो, अगर मैं इसमें सेकंड टर्म, जो मेरे पास सेकंड टर्म क्या है वो है 4 + K एंड फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास 2 + K, है ना। आपको सिंपल सा दिख रहा होगा। तो सेकंड टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई। तो अपना जो D होता है वो क्या बोलता है, कॉमन डिफरेंस, कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं, मतलब 4 + K से माइनस करना है अपन को 2 + K। सो आंसर है 4 + K - 2 - K, ठीक है। अच्छा, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस करने पर जब ये जो प्लस होगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, पता है ना। तो K से K कैंसिल हो गया और 4 - 2 = 2। और अगर आप ऊपर वाली AP का देखें तो इसका भी जो कॉमन डिफरेंस आता है वो भी कितना आता है, 2 ही आता है, ठीक है। वो क्या आता है, 2 आता है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस ही बोलूँ तो कितना है, वो भी 2 है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं किसी भी AP में किसी को ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, किसी को मतलब किसी कांस्टेंट को, तो मेरा आंसर तभी AP ही रहेगा और उसका डिफरेंस भी होगा वो भी सेम ही रहेगा, बोला ना, विद द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमको क्लियर हो चुकी है। देन अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या लिखा है, इफ ईच टर्म ऑफ द गिवन AP इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट। देखो, मैं पहले सिंपली मैं बता देता हूँ। यहाँ बोला गया है कि आपके पास जो AP है, AP भी पता लग गया कि कौन सी सीरीज थी, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो AP है, अगर आप उसमें क्या करते हो, किसी भी चीज़ मतलब किसी भी कांस्टेंट को, है ना, चीज़ नहीं कांस्टेंट को, और वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ये नहीं जीरो है। जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैसे ही वो जीरो हो जाएगा, है ना। तो नॉन जीरो मतलब 1 या -1 कुछ भी, ठीक है। बट वो कांस्टेंट है, जैसे कि नंबर्स हैं, है ना, उनको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो आप, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर जो सिक्वेंस बनेगा वापस से, वो वापस से क्या बनेगा, AP का ही बनेगा, ठीक है। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही आएगी उसमें, AP ही बनेगी।
तो ये समझ में आ गई हमको, या डिवाइड कर दो आप उसमें। अब कैसे होता है वो देखते हैं अपन, देखते हैं अगर होता है तो ऐसा। ये वापस से एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में क्या लिख रहा है ये 2, 4, 6,8 अपन ने ये एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है। वापस से पता लग रहा है हाँ ये तो AP है, सिंपल ये AP है। अगर जब ये AP है और अगर मैं इसमें क्या करता हूँ K से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और अगर मैं अब जैसे मुझे पता है कि AP में क्या करते थे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे, और इसमें भी अगर मैं क्या करता हूँ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अपने पास जो कॉमन डिफरेंस है, इसने क्या बोला है कि अगर जब आप इसको सॉल्व करते हो AP को, और उसमें AP में अगर कोई भी कांस्टेंट नॉन जीरो मल्टीप्लाई होता है डिवाइड होता है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो कॉमन डिफरेंस उस कांस्टेंट के साथ में आ जाता है, और अगर डिवाइड होता है तो कॉमन डिफरेंस के साथ में वो कांस्टेंट भी डिवाइड में आता है, ठीक है। वेयर D इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। तो पहले वाले का जो AP है वो कितना है, वो हमको समझ में आता है 2 है, बट अब जो सेकंड वाली जो AP गिवन है अपन को, उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा तो वो कितना आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कितना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी देखो चीज़ें अभी। 4K माइनस 2K इट मीन्स 2K, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट को पता है ये थोड़ी सी मैंने देखी है चीज़ कि अगर ये K में लिखा है और ये भी K में लिखा है तो माइनस करने में दिक्कत होती है। तो देखो ज़्यादा टेंस ना हो आप लोग, अगर 4K माइनस 2K, देखो दोनों में K है तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉमन ले सकते हो। कॉमन ले लिया आपने तो अंदर क्या बचेगा 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 2K, है ना। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर होगी चीज़, है ना। तो फर्स्ट वाली में हम लोग पहली वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें हम लोग क्या देख चुके थे कि अगर हम लोग उसमें मतलब किसी भी AP में कोई भी कांस्टेंट को अगर प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। बट इस वाले में क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या थोड़ा सा अलग आता है। क्या आता है, देखो है तो वही 2, बस हमने क्या करा था मल्टीप्लाई जिस कॉन्स्टेंट से किया वो कॉन्स्टेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करते तो 3 2 6, 4 3 12, 6 3 18 एंड 18 3 24। तो अगेन आपका जो डिफरेंस आता वो भी क्या आता, इसका 3 टाइम्स। मतलब सपोज दैट अगर आपके पास यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितना है 6 है, ठीक है। तो 12 माइनस 6 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 6, और 6 क्या है 2 का 3 टाइम्स है, 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3 तो होता है 6। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता लगी, हाँ जो कॉमन डिफरेंस होता है सर वो क्या होता है KD होगा। KD मतलब कोई कांस्टेंट, और अगर डिवाइड करते हैं इसमें, अगर मैं इसमें डिवाइड करके लिखता तो उसका आंसर भी क्या था डिवाइड में आता, मतलब D/K आता। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ देखो, अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा वही एग्जांपल लेके देखते हैं, 2/K, 4/K, 6/K, ठीक है। ये AP में समझ में आ रही है भाई कि AP में। अब बस सिंपल, अगर मैं अब क्या कर रहा हूँ सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, तो अब हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो K, ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, सो न्यूमरेटर कितना आ गया 2/K। तो क्या बोला था मैंने, कॉमन डिफरेंस तो आपका जो है वो तो है, आपने डिवाइड क्या किया है या मल्टीप्लाई किया वो उस कॉमन डिफरेंस के साथ में आ जाएगा। तो आई होप आपको पॉइंट नंबर 2 जो प्रॉपर्टी का पॉइंट नंबर 2 है वो भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ठीक है, और हम लोगों ने कल और क्या डिस्कस किया था, क्या बोला था कि प्रॉपर्टी के बाद हम लोग कुछ और भी एक चीज़ देखेंगे जिसमें हम लोग टर्म को क्या करते हैं पिक करना सीखेंगे, है ना। अब क्या पिक करना सीखेंगे वो भी देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म एंड AP, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये अगर आप रखते हो ध्यान में तो भी अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं रखते हो तो अच्छी बात तो नहीं, बट रखना चाहिए, ठीक है, इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो आप लोग सिलेक्शन ऑफ, अब देखो यहाँ पर बात क्या आ रही है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, टर्म्स कॉमन डिफरेंस सर ये क्या लिखा हुआ है, इससे क्या होगा। तो सपोज दैट आपसे कोई क्वेश्चन बोला जाता है कि उसमें बोला जाता है कि आपके पास कोई 3 टर्म्स है ना, उनको वो बताया नहीं है, बोला वो 3 टर्म्स है जिन तीनों टर्म का जो सम है वो कुछ है और उनका जो प्रोडक्ट है वो कुछ है, ठीक है। फाइंड द 3 टर्म्स, और उन तीनों टर्म्स का क्या है अपने पास सम दे गिवन है एंड आपके पास जो प्रोडक्ट है वो भी गिवन है। अब उसमें क्या है देखो 3 जो टर्म्स है अगर वो AP में है तो अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट हैं वो ये सोचे करते हैं कि सर जो 3 टर्म्स हैं वो हम लोग मान सकते हैं कि जैसे T1, T2,
कॉमा T3 है, तो T1 को हम लोग सर A बोलते हैं, T2 को कल हम लोग देख चुके थे A प्लस डी बोलते हैं, और T3 को हम लोग बोलते हैं A प्लस 2D। अच्छा हम लोगों ने कैसे निकाला ये, क्योंकि हमको पता है कि जो Tn है उसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इससे आगे हमने T2 T3 निकाल लिया, ठीक है, ये T3 है, ये T2 है एंड ये T1। अब अगर मैं इनका सम अगर बोलता हूँ कि कुछ है और इनका प्रोडक्ट है वो कुछ है, अगर मैं इनको सम करूँगा तो देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे, एक तो D दिख रहा है और एक A दिख रहा है। अब 2 वेरिएबल को सॉल्व करना मेरे लिए क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब ये सब सोचा गया होगा तो उसके बाद इन्होंने क्या करा कि अच्छा ऐसे हम लोग टर्म्स देख सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। अब जब जो ऑड टर्म्स होती हैं तो ये क्या है, आपके जो नेक्स्ट क्लास है, जो 11th अगर आप जाते हो उसमें भी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो उसमें भी आपको ऐसी जो ट्रिक होती है, ट्रिक भी एज आप ट्रिक भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 3/4 3 4 5 6, तो 3 में देखो आपके पास जो टर्म्स है वो क्या है, A माइनस डी, A प्लस डी, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस का कितना होना चाहिए, D होना चाहिए। मतलब टर्म्स आपको 3 टर्म्स आपको ऐसी पिक करनी है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या आता है, D आता है। अब इसका अगर आप सम करोगे तो अब सम करने से आपको क्या मिल रहा है, A माइनस डी प्लस A प्लस डी, तो D से D तो आपका वैसे कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ A वाली टर्म बचेगी। तो अब A वाली टर्म बचेगी और इसका जो सम है वो कुछ किसी के इक्वल है, तो हम वहाँ से A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे एक वैल्यू कम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको कंसिडर नहीं करता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो है ना यहाँ पर, ये जो मैंने लिखा है T1 T2 T3, इनको ना कंसिडर करके हम लोग अगर कोई 3 टर्म्स बोलते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा ये कि सर इसका कॉमन डिफरेंस D होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी ऑड टर्म्स है, मतलब 3 मानना है, 5 मानना है, 7 मानना है, देखो 3 भी ले रखा है मैंने, यहाँ पे 5 भी दिखा रखा है। अगर आप ऑड टर्म के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो D है, ठीक है। और अगर आप E1 का देखते हो तो उनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2D है। तो आपको इस तरह से पिक करनी है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रहेगा सर, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, और फोर्थ के लिए क्या है, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, अगेन किसी को फिर नहीं समझ में आया तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब A माइनस डी, सो A माइनस A प्लस डी, इट इज सिंपल। तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, D, है ना, सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जिसको आप पिक कर सकते हो, और इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल हो जाते हैं, ठीक है। आपको मतलब कि ये नहीं कि एक बुक के नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज भी मिल रही है। कुछ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मतलब कर सकते हो उससे भी, ठीक है, ठीक है। तो अपन ये भी डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्या बोला था अपन ने कि अपन इस पर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलो ऐसा है तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो इसके पार्टीशन कर लिया अपन ने 2, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि सर फाइंड 2 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस नीचे गिवन है, ठीक है, उसमें 2 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। अब 2 टर्म फाइंड करनी बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, 2 टर्म फाइंड करने के लिए पहले टर्म होगी A1 होगी, और ऑब्वियस सी बात है जो सेकेंड टर्म होगी वो A2 होगी, या T1 होगी या T2 होगी, सिंपल। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूँ तो जो फर्स्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर n इक्वल टू अगर हम लोग 1 और 2 रख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या बोला गया है 2 टर्म्स निकालनी है। तो 2 टर्म निकालने के लिए यहाँ पर अगर A1 हुआ तो फर्स्ट टर्म, A2 हुआ तो सेकेंड टर्म, मतलब 2 टर्म, तो 2 टर्म्स हो जाएंगी। तो n की वैल्यू 1 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करके देखना है, किसमें, इस वाले क्वेश्चन में पुट किया आपने। सो A1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस 2, इट मीन्स A1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। A1 5 आ गया, ठीक। चलो अब इसी तरह से मैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का ही है ना पार्ट चल रहा है, जिसमें मैंने n इक्वल टू 2 ले लिया। ये इसका आंसर नहीं है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है।
तो n इक्वल टू जब मैं 2 ले रहा हूँ तो मेरे पास मिल रहा है a2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2. इट मीन्स a2 इज इक्वल टू 3 2 जा 5, सॉरी 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8. ठीक है, तो ये a2 हो गया. अब 3 टर्म बोलता है तो 3 टर्म के लिए मैं 3 रखता है n के प्लेस पे, n के प्लेस पे 3 रखता तो 3 इंटू 3 मतलब 9, 9 प्लस 2 11. और अगर आप देखते तो ये क्या, ये भी एक AP का सीक्वेंस है. कैसे? पहला क्या है 5, 8, 11. अगर आप 11 माइनस 8 करते हो तब भी 3 आएगा, एंड 8 माइनस 5 करोगे तब भी 3 आएगा. तो बना AP है कि नहीं? तो AP बन गया ये सिंपल. चलो ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन. अब करते हैं अपन सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें भी 2 टर्म फाइंड करनी है. तो पहली बात n इक्वल टू 1 अगर मैं लेता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, a1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 2 प्लस 1. ठीक है, सो आंसर इज 2. एंड सिमिलरली अगर मैं a2 फाइंड करता हूँ वेयर n इज इक्वल टू 2, तो a2 का कितना हो जाएगा वैल्यू 2 टू द पावर 2 प्लस 1. इट मीन्स 5. 2 टू द पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 5. ठीक है, तो देखो कितना सिंपल है. तो इससे आप पहले एक्सरसाइज कर सकते हो अपनी बुक की, है ना. तो ये हो गया कंप्लीट. चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP. आपको नीचे दी गई जो AP है ना, ऑब्वियसली बात है AP की बात हो रही है तो AP के वाले क्वेश्चन ही होंगे, है ना. कोई GP HP तो क्वेश्चन होंगे नहीं, और GP HP आपके सिलेबस में भी नहीं है. तो 7, 13, 19, सॉरी 7, 13, 19 अप टू 205. ठीक है, तो अब मुझे बोला गया कि इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो आपको फाइंड करने हैं. अब वो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, अब आप खुद से सोचो. देखो अपन लास्ट टाइम में क्या डिस्कस कर चुके हैं उसी के बारे में मैं आपसे थोड़ा डिस्कशन करूँगा. ठीक है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा, TN का. वो क्या था, TN बोलो या AN बोलो, वो क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये था, यही फॉर्मूला था हमारे पास. अच्छा, ये फॉर्मूला था. तो अब आपने बोला कि सर ये तो बहुत सिंपल हो गया. अब मैंने कैसे, तो सर इसमें जो फर्स्ट देखते हैं अगर अपन सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, इसमें जो A है वो कितना है 7 है, एंड और D देखते हैं कॉमन डिफरेंस. तो 13 माइनस 7 कितना होता है 6. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो जब आप A की वैल्यू रखते हो यहाँ पर तो अच्छा TN भी लिख लेते हैं अपन लोग. तो TN की वैल्यू क्या, TN मतलब क्या होता है लास्ट टर्म. लास्ट टर्म कितना है 205. ये गिवन होगा तभी आपको क्या निकालने को बोलेगा, नंबर ऑफ टर्म. ओके, तो यहाँ पर क्या है अपने पास TN 205 इज इक्वल टू A कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू D बोले तो 6. ये आ गया, देखो कितना सिंपल हो गया. सो 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6. ठीक है, और इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आप क्या बोल सकते हो, 205 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1. 205 में से 7 माइनस कर लो आप लोग, कितना हो जाएगा. सो देख लो 15 माइनस 7 करते हैं तो कितना मिलता है 8. तो आना चाहिए 198. 198 करते हैं तो कितना मिल रहा है 1987. तो 198 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है, तो 198 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, वो भी देख लो. ठीक है, तो 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1. सो 6 डिवाइडेड बाई 198 इज n माइनस 1 इक्वल टू 318 हो जाएगा अपने पास 3. ठीक है, 33. सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 34. ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास इस क्वेश्चन में 34. ठीक है, सिंपल. आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने, 18, 15 इंटू 18, 15 एंड हाफ, 13
अप टू -47, ठीक है। तो देखो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला, तो आपको करना कैसे, वहाँ पर भी पेपर में भी आपको ये सेम काम करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर ऑफ टर्म बताने के लिए ये बताना पड़ेगा सिंस Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन चल रहा है बेटा अपना बच्चों, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म अगेन आपके पास कितनी है, 18 है, ठीक है। बोलोगे सर फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को, 2 15 जा 30, 30 प्लस 1 31, सो 31 डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18, क्लियर हो गई बात। और इसको सॉल्व करते हो तो कितना मिलता है आपको यहाँ पर 36, तो 31 माइनस 36 इट मीन्स -5/2, तो डी आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर Tn कितना है -47, तो इस फॉर्मूले में Tn की जो वैल्यू है वो है अपने पास -47, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करना चालू करते हैं। सो -47 इक्वल टू a इज़ 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ -5/2, ओके। सो 18 की इधर अगर आप लेकर आते हो LHS की तरफ, तो 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2, तो कितना हो जाएगा, -565, ठीक है। और ये माइनस वाला जो टर्म लिखा है 2/-5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अच्छा, जब अपन LHS से RHS में जो चीज़ लाते हैं, पता है ना आपको, कांस्टेंट को इधर से उधर मूव करते हैं तब साइन चेंज होता है, और अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 5 से 65 13 टाइम्स कैंसिल, 13 2 से कितना होता है 26, है ना। सो 13 इंटू 2 इज़ 26 इक्वल टू n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों के पास 27। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, और ये फार्मूले के साथ साथ आपको डी निकालना आना चाहिए, है ना। ये नहीं करना है अपन को कि इसको इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है, तो फिर और जो चीज़ होंगी वो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। तो आपको करना है क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट, हमेशा याद रखना सेकंड वाले को फर्स्ट में से माइनस करना, ठीक है। 13 माइनस 7 6 आया, यहाँ पे 15.5 को माइनस किया 18 से, तो कितना है -5/2 आया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास 27, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। चलो अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो देखना है अपन को, ठीक है। मेन तो वो चीज़ है कि भैया बोल क्या रहे हैं। क्वेश्चन भैया बोल रहे हैं कि सर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में कि 17 टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, ठीक है। जो 17 टर्म है, मतलब आपको मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ, 17 टर्म को हम बोलते हैं A17, या आप नहीं बोलना चाहते तो T17 ही बोल सकते हो ना, टर्म्स T फॉर टर्म, तो T17 इज इक्वल, ऐसे दोनों तरफ से शो कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अपन बात घुमा फिरा के नहीं करेंगे। तो T17 की जो वैल्यू है ऑफ एन एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, मतलब T10 प्लस 7, है ना, एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, ठीक है। अच्छा, अब जो T17 है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है इन AP फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, आपने बोला सर सिंपल है A प्लस 16D, मैंने अरे वाह आप तो अपना होमवर्क करके आए हो। और 10T की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर A प्लस 9D, मैंने अरे वाह बहुत सही बोला आपने। तो सर फिर हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, बोले क्या कर सकते हो, तो आपने बोला सर हम लोग तो T17 माइनस T10 इज इक्वल टू 7 बोल सकते हैं, मतलब हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो बोला सर फिर करते हैं, फिर करना स्टार्ट किया अपन ने क्वेश्चन को। तो T17 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 16D एंड माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब क्या करना है आपको, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7, सो A से A की तो नमस्ते हो गई, है ना। और 16 माइनस 9 कितना होता है, तो आपने बोला सर 7 है, तो 7D इज इक्वल टू D। सो अब अपने पास जो आंसर होगा D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा 7D इज इक्वल टू 7 है,
अरे रे ये 7 है दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ से अपने पास 7 ही आ रहा था। सो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये तो बोला इसने। सो कॉमन डिफरेंस बताओ, वापस एक बार समझो। यहाँ जो डेटा दे रखा है इसको अपन को एक्सप्लेन करो, समझना आना चाहिए, मतलब अपने आप को एक्सप्लेन करो, तो उसको एक्सट्रैक्ट करो, डेटा को पता करो कि हाँ यार डेटा बोल क्या रहा है। तो डेटा ने क्या बोल दिया कि जो इसकी 17 टर्म है वो किसके इक्वल है, जो 10th टर्म है उसमें अगर हम लोग 7 और ऐड कर देते हैं तो उसके इक्वल है 17 टर्म। फिर हम लोगों ने 17 टर्म का मतलब ये भी क्यों लिखा है, तो इन AP मतलब इन जनरली हम जो T17 है वो कहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, इस फॉर्मूले से। तो सो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। सो अगर मैं इसी फॉर्मूले में 17 रख दूं तो मुझे कितना मिलेगा, A प्लस 17-1 इट मीन 16 ND, है ना, सिंपल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और सिमिलरली हम लोग T10 की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, और फिर दोनों को हम लोग जब वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, इसलिए हम दोनों को माइनस कर लिया। और माइनस करने के बाद हमको देखो, जब हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना क्वेश्चन को करते करते, सॉल्व करते करते, तब हमारे मन में ये चीज़ पहले से आ जाएगी, यार अच्छा हम जब कर माइनस कर लेंगे तो इससे हमारे पास सिर्फ डी की वैल्यू ही बच पाएगी, ये तो कट जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन तक ठीक, क्वेश्चन के आंसर तक आप ठीक पहुँच पाओगे, जब क्वेश्चन के आंसर तक आप जब ठीक से पहुँच जाओगे ना, तो आपको आराम से ये पता लग जाएगा कि उसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं जिसका फल क्या है ना, या इसका कंक्लूजन क्या है, ऐसा करके बोलते हैं ना, तो वो चीज़ पता लग जाएगी आपको। ठीक है, आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो इसके बाद भी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन ही देखेंगे, और आपको अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बता। तो बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, और इसके आगे जो हम देखेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो और भी अच्छे तरीके से कि और क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।